नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में मैं एस्ट्रो धवल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेम विवाह, लव मैरिज। लव मैरिज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, लव मैरिज होने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। जो प्रेमी प्रेमिका लव मैरिज से रिलेटेड कोई रेमेडीज करना चाहते हैं या कोई उपाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें। तो इसी के साथ मैं आज आपको ये बताऊंगा कि प्रेम विवाह करने के लिए जन्म कुंडली के अंदर क्या क्या योग होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि आसानी से जिनका सफल प्रेम विवाह हो जाता है, जैसे प्रेम हुआ बाद में विवाह भी हुआ, ऐसे कौन से योग होते हैं। कुछ योग ऐसे होते हैं कि जैसे कि प्रेम विवाह होने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लड़के लड़कियों को। कुछ ऐसे भी योग होते हैं जिससे प्रेम तो होता है लेकिन वो बात विवाह तक नहीं पहुंचती, यानी कि वो अफेयर तक ही रह जाती है। तो वो क्या क्या योग होते हैं, इनके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अक्सर प्रेम विवाह लोग बिना कुंडली मिलाए करते हैं। उनमें से 60% लोग अपनी किस्मत को रोते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो लोग अपने प्रेम विवाह करना चाहते हैं या उनके प्रेम विवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही है या वो अपने प्रेमी या प्रेमिका के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उनकी कुंडली मेरे से दिखा सकते हो। और मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो लोग मेरे को ये वीडियो देखकर मेरे से अप्रोच करेंगे, मेरे से बात करेंगे, उनसे मैं अपनी फ़ीस 500 रुपये चार्ज करूँगा। हालांकि हमारी टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस की फ़ीस जो है वो 1500 रुपये हम चार्ज करते हैं। आप जो मेरी फ़ीस है आप मेरे को बैंक अकाउंट में या पेटीएम या एयरटेल मनी के द्वारा भी डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको आपके पार्टनर की पूरी जानकारी कुंडली देखकर हमारे द्वारा दी जाएगी। कुंडली से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो जीवन साथी, आपका जो लाइफ पार्टनर होने वाला है वो आपके लिए लकी है या अनलकी है। उसके बारे में वो कई बार क्या होता है कि वो परिवार में किसी व्यक्ति के ऊपर भारी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई उपाय किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अगर मान लीजिए लड़की जो है वो कई बार क्या होती है कि लड़के के परिवार में किसी के ऊपर अगर भारी हो जाए, मान लीजिए उसके मदर इन लॉ के ऊपर वो भारी होगी, तो वो क्या होगा कि शादी के बाद उसकी मदर इन लॉ बीमार रहनी शुरू हो जाएगी या मृत्यु भी हो सकती है। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कुंडली के अंदर ऐसे कौन से योग होते हैं जो कि प्रेम विवाह बनाते हैं, ऐसे योग बनाते हैं। देखिए, विवाह का जो स्थान होता है वो 7वां स्थान होता है और प्रेम का जो स्थान होता है वो 5वां स्थान होता है। जब इन दोनों की आपस में किसी तरह से कोई संबंध बनता है, रिलेशन बनता है, तो प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं। 5वें घर का और 7वें घर का जो संबंध बनता है तो प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं। इसमें दूसरा घर और 12वां घर भी इन्वॉल्व होता है। इनके किसी भी तरह से दृष्टि संबंध या नक्षत्र के द्वारा या गोचर में या उनकी दशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, प्राण दशा, ऐसे दशाएं होती हैं। अगर किसी भी दशा का आपस में कोई ना कोई रिलेशन जब बनता है तो उनमें से प्रेम विवाह होने के योग शुरू होते हैं। जिन लोगों का प्रेम होता है और बाद में आसानी से विवाह हो जाता है, उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं? वो योग होते हैं 5वें और 7वें स्थान के जो ग्रह होते हैं वो शुभ ग्रहों के साथ मिलकर अगर संबंध बना रहे हो तो उनका विवाह आसानी से हो जाता है। कई बार क्या होता है 5वें और 7वें स्थानों के ग्रह त्रिकोण या केंद्र में हो और वो बल आ जाए उनमें किसी प्रकार से, तो शुभ बल आ जाए, तो उनका विवाह में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उनका विवाह जैसे प्रेम होता है, प्रेम के बाद बहुत आसानी से वो एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं और कोई भी उनका ऐसा शत्रु भी नहीं होता। तो ऐसा नवांश पत्री में अगर बाय चांस जैसे 5वां स्थान 7वां स्थान लगन का स्थान है और वो दिग्बल हो जाए, तब भी उनकी जो आसानी से विवाह हो रहा है उसमें कोई अड़चन नहीं आती, कोई उनका शत्रु नहीं बनता। वो पहले उनमें प्रेम होता है, फिर बाद में अच्छी तरह से मैरिज हो जाती है और बहुत रिस्पेक्टफुल वो ज़िंदगी अपनी बिताते हैं। अब जिन लोगों को विवाह में अड़चनें आती हैं उनमें क्या योग होते हैं? 5वें और 7वें स्थान के जो ग्रह होते हैं वो या तो बुरे ग्रहों के साथ संबंध बनाना शुरू करते हैं या त्रिकोण या केंद्र से बाहर संबंध बनाते हैं, जिससे कि उनके शत्रु पैदा हो जाते हैं। परिवार में या घर में कोई ना कोई उनका शत्रु बन जाता है जो कि उनके विवाह होने में कोई ना कोई अड़चन पैदा करना शुरू कर देता है। इस तरह के जो योग होते हैं वो
बहुत सारी अड़चनों के बाद विवाह करवाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग जिनका विवाह होता ही नहीं है उनके लिए क्या योग होता है। 5वें और 7वें घर के जो ग्रह होते हैं, जो स्वामी होते हैं, उनके साथ जब राहु केतु या शनि से संबंध बनता है तो उनसे क्या होता है कि पहले मैं ये बताता हूँ कि उनकी इंटरकास्ट मैरिज कैसे होती है। कि जब ये ग्रह राहु केतु या शनि के साथ संबंध बनाते हैं तो वो अपनी जाति से बाहर जाकर प्रेम करते हैं। तो मान लीजिए अगर वो राहु केतु और शनि अगर उसके लिए शुभ हैं और कुछ टाइम पीरियड के लिए शुभ है जिसमें कि उसकी विवाह की आयु आ रही है और वो योग आ रहा है जिसमें कि उसका विवाह होना है, तो वो इंटरकास्ट मैरिज जो होती है वो सफल हो जाती है, वो इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं। अगर वही राहु केतु और शनि उसी समय में उसके लिए क्रूर साबित हो रहे हैं, वो उसके लिए शत्रु हैं, तो वो इंटरकास्ट मैरिज नहीं होने देते, वो से केवल अफेयर ही रह जाता है, प्यार ही रह जाता है, विवाह उन लोगों का कहीं और ही होता है। चलिए, इतनी बातें करने के बाद मैं अब आपको बताता हूं कि जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं या उनके प्रेम विवाह में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए उनको क्या क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, कॉपी पेन उठा लीजिए, सारी चीज़ आप नोट कर लीजिए अपने पास कि कौन सा उपाय आपने कैसे करना है। नंबर 1, आपने क्या करना है कि एक शहद की शीशी ले आनी है छोटी, और एक आपने क्या करना है, चांदी का एक छोटा सा पतरा लेना है जिसके ऊपर आपने अपना नाम लिखना है, जिससे आप प्रेम करते हो उसका नाम लिखना है, और आपके परिवार वालों का नाम भी लिखना है। तो उसको क्या करना है कि बाद में उसी शीशी के अंदर, शहद की शीशी के अंदर उस चांदी के पीस को डालकर उसको अच्छी तरह से बंद कर देना है। एक बड़ा न्यूज़पेपर लेना, उसको रैप कर दीजिए बॉटल को अच्छी तरह से। रैप करने के बाद उस बॉटल को आपने उस जगह पे रखना है अपनी अलमारी में जहाँ पर आपके कपड़े पड़े हों, और ये काम आपने करना है फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे को ये चीज़ करनी है आपने। रेमेडी नंबर 2 नंबर आपने क्या करना है, अगर आपने अपने लवर को, प्रेमी को या प्रेमिका को, अगर आपने अपने को तोहफे दिए हुए हैं, उसमें से कपड़े दिए हुए हैं, तो प्लीज़ उनको वापस ले लीजिए, नहीं तो बहुत सारी गड़बड़ होने वाली है। कोई भी आपने, जब तक आपका विवाह फिक्स नहीं हो जाता, अच्छी तरह से पक्का नहीं होता, आपने एक दूसरे को किसी भी प्रकार का कपड़े से रिलेटेड आइटम एक दूसरे को नहीं देनी है। नंबर 3, आपने एक रेमेडी करनी है। आपने क्या करना है कि जहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर हो, आपने वहाँ पर जाना है। आप नोट कर लीजिए आपने क्या क्या सामग्री वहाँ पे लेके जानी है। जो लड़का है उसने क्या लेके जाना है, एक गुलाब के फूलों की माला और 14 पीस इलायची के, छोटी इलायची जो होती है ना हरी वाली, वो लेके जानी है 14 पीस। और लड़की ने वही एक गुलाब की फूलों की माला और एक मुट्ठी मिश्री लेकर जानी है आपने। तो आपने क्या करना है, जो लड़की है उसने वो कृष्ण जी के गले में वो माला डाल देनी है और मिश्री का प्रसाद वहाँ पर भोग लगवाना है। उसी तरह से लड़के ने भी राधा रानी के गले में वो माला डाल देनी है, या पंडित जी से डलवा दीजिए तो, और वहाँ पर इलायची का प्रसाद लगवाना है। उस समय मन में आपने ये कामना करनी है कि दोनों का रिलेशन, दोनों का विवाह आपस में हो जाए, उसमें कोई अड़चन ना आए, और अगर कोई अड़चन आ रही है तो वो दूर हो जाए। उसके बाद वो माला दोनों ने वापस ले लेनी है। जो लड़की ने क्या करना है कि वो जो माला है वो लड़के को दे देनी है, और साथ में जो मिश्री है वो भी लड़के को दे देनी है, स्वयं उसको उसने नहीं खाना। और उसी तरह से लड़के जो माला लड़का लाया है वो माला भी उसने वापस ले लेनी है। पंडित जी को बोल दो कि वो माला हमें वापस कर दो, और इलायची का जो प्रसाद है वो भी वो वापस ले लें, और वो दोनों चीज़ें उसने लड़की को दे देना। लड़के का जो सामान हो गया, अब वो लड़का अपने घर में क्या लेके जाएगा कि एक जो माला लड़की लाई थी वो और मिश्री लाई थी वो अपने घर ले जाएगा। वो जो माला है वो अपने मंदिर में रख देनी है लड़के ने, और जो मिश्री है उसका प्रसाद उसने पूरे परिवार वालों को बांट देना है। उसी तरह से लड़की ने भी वो माला ले जाकर अपने घर में, अपने मंदिर में रख देनी है। और जो आपको इलायची है, वो इलायची को या तो आप जैसे चाय में यूज़ करते हैं वहाँ कर लीजिए, अगर घर वाले वैसे ही ले लेते हैं आपके, तो आप उनको प्रसाद के रूप में वैसे ही वो इलायची आपने उनको दे देनी। रेमेडी नंबर 4, आपने क्या करना है कि जैसे कोई परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि आपका विवाह हो, तो आपने उसके जहाँ पर वो व्यक्ति सोता है वहाँ पर एक तांबे का छोटा कछुआ लाकर उसके पास रख देना है, और ये कामना करनी है कि ये व्यक्ति हमारे विवाह में अड़चन ना डाले। रेमेडी नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने विवाह से पहले एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना,
नहीं तो विवाह का योग खप जाता है और दोनों का विवाह कहीं और होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी और भी ऐसी कई वीडियोस आ रही हैं लव मैरिज के ऊपर या रिलेशनशिप के ऊपर भी। हम बहुत सारी वीडियोस और बना रहे हैं, आप ज़रूर आपको देखनी चाहिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और जो भी मैंने अभी बोला है उसका सारा का सारा मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ, आप नीचे पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी।